तो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसका वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को कवर करने का ट्राई करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ये नई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 की। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारे काम का है डेली लाइफ के अंदर। जीपीएस नेविगेशन, हम मैप वगैरह में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज होती है, जैसे है ना, कोई भी लोकेशन डालते हैं तो पहले उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो यही कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, इनकी स्टडी करना, ये हम सीखेंगे गूगल मैप्स वगैरह में, जीपीएस नेविगेशन में, गेमिंग वगैरह में भी हम देखते हैं। जब हम फ्री फायर वगैरह या हम पबजी वगैरह खेलते हैं तो वहां भी ऊपर तुम देखोगे नॉर्थ साउथ वगैरह के और उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह चलते रहते हैं लोकेशन वगैरह के। तो वो सब कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, ये सब कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट है रेने डेकार्टस, जिनके नाम पर जो हमारा प्लेन है 2D प्लेन बना, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एनालिटिक जियोमेट्री बोलते हैं। ये है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये बनता है टू परपेंडिकुलर लाइन से। ये बनता है दो परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प से। ठीक है, एक होती है जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी है ये वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती है, इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? ओरिजिन। तो ये पूरा जो हमारे पास सिस्टम आया, ये जो प्लेन आया, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो अगर हमसे पूछा जाए कार्टेशियन प्लेन कितने लाइन से बना होता है? दो लाइन से बना होता है। देखा जाए तो दो नंबर लाइन है ये, ठीक है ना, दो नंबर लाइन है, एक को हॉरिजॉन्टली रखा, एक को वर्टिकली रखा, और दोनों को इंटरसेक्ट करवाया जहां पर दोनों का जीरो होता है वहां पे। अगर इस पॉइंट पे इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा देंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया? ओरिजिन। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन। ठीक है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर अभी हमने पढ़ा ये क्या है? ये ओरिजिन है। इससे हम अगर राइट साइड पे जाते हैं, ठीक है, राइट साइड पे मुझे मिलती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। तो राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम वाई डैश से भी शो कर देते हैं, इसको हम एक्स डैश से भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से जीरो से इस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव काउंट, नंबर लाइन में ऐसा ही होता है, राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव काउंट, लेफ्ट साइड में जाने पे नेगेटिव काउंट आता है। जब हम इसको वर्टिकल रखेंगे तो पॉजिटिव वाला पार्ट अप साइड जाएगा ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन रेडी होता है। तो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होते क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बताया था क्या होते हैं कि लोकेशन, ऐसे कोऑर्डिनेट क्या एक तरीका है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट कहां लाई करता है, ठीक है, वो चीज बताने का एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं? अ पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या रहता है? रिप्रेजेंटेशन है, लोकेशन का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं? दो वैल्यूज का पेयर होता है, एक वैल्यू यहाँ आती है, एक वैल्यू यहाँ आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। बस यहाँ पर क्या फिक्स है कि पहले x आएगा फिर y आएगा। अब ये x कौन सा x होगा, ये y कौन सा y होगा, वो मुझे कहाँ मिलेगा? पॉइंट। जैसे मेरे पास यहाँ एक पॉइंट लगाया, ये 3 है मेरे पास, ये 4 है, ये थोड़ा गलत मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, तो 3,4 अकॉर्डिंग टू दिस 3 अगर यहाँ है तो 3,4 यहाँ। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट दे रखा है और मुझे बोला गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे इस पॉइंट से सामने वाली एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचना है। कहां कटा? 3 पे। ठीक है, और इसी पॉइंट से सामने वाली वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालना है, तो कहां कटा? 4 पे। तो पहले मुझे देखनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, कहां पे कट रहा है? 3 पे। फिर मुझे देखना है वाई पे कहां कट रहा है?
4 पे। इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर में दिखाना है मुझे। पहले देखो x पे, यहां से परपेंडिकुलर डालो सामने x पे, जिस पॉइंट पे कट रहा है वो x की वैल्यू है, पहले उसे लिखा जाएगा। फिर यहां से रखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इधर, ठीक है। और फिर यहां देखेंगे तो ये कहां कट रहा है 4 पे, तो परपेंडिकुलर आया इधर, तो क्या आया 3,4। ठीक है। इस तरह से मैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मुझे इस पॉइंट से पहले यहाँ सामने परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। कहाँ कटा 1 पे। हमेशा पहले किस पे डालेंगे x पे, फिर किस पे जाएगा y पे। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,2 ऐसे। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से सामने वाले पॉइंट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर की x की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से y की। तो अगर मेरे पास पॉइंट है तो मैं उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है कि -1,3 निकाल के दिखाऊं, ठीक है, मेरे पास कोऑर्डिनेट है, अब मैं इसको लोकेट भी कर सकता हूँ इस कार्टेशियन प्लेन में। कैसे? मुझे पता है पहले वाला पॉइंट क्या है -1 है, -1 गया -1, और पहले x होता है हमेशा, तो x पे -1 देख लिया, फिर y पे क्या देख लिया 3। तो अब ये -1 यहाँ वाला परपेंडिकुलर और यहाँ वाला परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट है -1। तो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, हमें किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने में हेल्प करते हैं। मुझे पॉइंट लोकेट करना है, जैसे -2, -1, तो x की वैल्यू 2 है। पहले वाला हमेशा क्या होगा x, दूसरे वाला हमेशा क्या होगा y। तो मुझे क्या करना है, पहले यहां से देखना है, ठीक है। x देखो पहले, तो x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू -1 ये रही। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर अगर यहां से बनाए जाएं तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या आ गया 2, -1। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट वी कैन लोकेट अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोकेट करने का तरीका तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये कार्टेशियन प्लेन जो हमारे पास एक्सिस आ रही है, ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप राइट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसमें ये ओरिजिन था, इस तरफ क्या आता है +x एक्सिस, इस तरफ क्या आती है -x, ऊपर आती है y, नीचे आती है -y। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लोकेट करूंगा, सामने परपेंडिकुलर डालने पर मुझे x की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव। और y की वैल्यू भी कैसी मिलने वाली है, सामने डालने परपेंडिकुलर डालने पे पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा क्या होगा, दोनों ही x और y दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो y पॉजिटिव है, x में किस तरफ आ गया नेगेटिव। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर डालने पे मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा x कैसा रहता है, नेगेटिव, और y कैसा रहता है, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव। फोर्थ के अंदर कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हर एक पार्ट को पहली बात तो बुलाया क्या जाता है, क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट जो डिवाइड हुए, इसमें से हर एक पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। और पहले वाला टॉप राइट वाला क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ऐसे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इधर से ये फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। और साइन वगैरह तो वैसे भी हमें पता लग ही जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि एक्स पॉजिटिव किस तरफ होता है, नेगेटिव किस तरफ होता है, तो वी कैन डिसाइड विद दैट आल्सो। ये क्वाड्रेंट है, पॉइंट लोकेशन वगैरह बता ही दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑन एक्सिस। जैसे मैं अब एक ग्राफ लेता हूं, ठीक है। मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, कोई पॉइंट लोकेट करना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इधर से ये 0 हो गया, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -4। ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया,
ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कोई पॉइंट लोकेट करना है, मुझे ए पॉइंट दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,7, मुझे ये लोकेट करना है, उसका क्वाड्रेंट बताना है, पहला काम तो ये, ठीक है। तो -3,7 अगर मुझे लोकेट करना है तो पहला वैल्यू मैंने क्या बताया था, पहला वैल्यू हमेशा किसका होता है, एक्स का, और दूसरा किसका होता है, वाई का। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और वाई कौन सी है, ये वाली। तो एक्स पे एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3, और वाई पे कितनी होनी चाहिए, 7। वाई पे कितनी चाहिए, 7, और एक्स पे कितनी चाहिए, -3। एक्स पे -3 कहाँ है, ये रहा, इस लाइन पे चलो, और इधर से परपेंडिकुलर 7 से आना चाहिए। ये दोनों परपेंडिकुलर कहां कट हो रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट मेरे पास आया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -3,7। और अगर मुझसे पूछा जाए इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो मुझे पता है कि टॉप राइट में क्या होता है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, सेकंड। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो क्लियर है। ऐसे मुझे बोला गया यहां से कि -3, -2 बताओ कहां आएगा। तो x की वैल्यू, पहले वाला किसका होता है, पहले वाला क्या होता है, x। तो x की वैल्यू -3 देखो कहां है, ये रही, और y की वैल्यू -2 कहां है, ये रही। दोनों कहां कटे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो हुआ, ये हुआ -3, -2, ठीक है। अगर मैं बोलूं -2, -3, तो x पे -2 देखना है और y पे -3 देखना है। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा, ये आएगा -2, -3। तो देयर इज डिफरेंस, दोनों एक ही बात नहीं है, पलट नहीं सकते। पहले वाला हमेशा क्या होता है, x, दूसरे वाला क्या होता है, y। अब बात जो अपने कर रहे, जो हमारा टॉपिक था, जैसे जिसके लिए अपने यहाँ आए थे, वो क्या था, पॉइंट ऑन एक्सिस। कि एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करे, अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, तो उसको लोकेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ठीक है, और वो कौन से क्वाड्रेंट में काउंट होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने लिया कि एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,0, इसको लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन में। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। देखा जाए तो x की वैल्यू 3 कहां होगी, x की वैल्यू 3 कहां होगी, ये। इसके सामने y की वैल्यू देखो कहां है, ये रही, 0। तो ये दोनों दोनों अगर परपेंडिकुलर बनाए भी, यहां जरा देखने की जरूरत नहीं, सामने ही मीट हो रहा है। तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहाँ पे 3,0 ऑन द एक्सिस। अगर मैं कहूं 4,0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 कहां होगा, यहाँ 6,0 यहाँ। यानी कि अगर किसी पॉइंट को एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाए होना है, तो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। बिकॉज एक्सिस के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट लो, सामने y की वैल्यू अगर देखोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो हमेशा क्या मिलने वाली है, 0। तो 4x एक्सिस, अगर कोई किसी पॉइंट को x एक्सिस पे लाई करना है, उसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0, ठीक है। और ऐसी अगर मैं सिमिलरली y के लिए बात करूं, तो y पे अगर कोई पॉइंट है, तो इसके सामने अगर तुम देखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,5। यानी इसके लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहां भी देख सकते हो, ये वाला पॉइंट है, परपेंडिकुलर डालोगे क्या मिलेगा, 0। तो पहले तो x लिखा जाता है, तो x 0, y -3। तो कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेंगे, 0, -3, ठीक है। तो 4 y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और अगर पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाले जितने मैंने एक्सिस के ऊपर मार्क करे, तो अब ये अगर पूछा जाए कि जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो कुछ भी मैंने z नाम दिया इसको, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, अब ये फर्स्ट में काउंट होगा या फोर्थ में काउंट होगा। तो ये हम किसी भी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे दीज क्वाड्रेंट आर ऑन, ये सारे किस पे हैं, ऑन एक्स एक्सिस, ये लिखेंगे इसको। और ये सारे किस पे हैं, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं क्या, कि जैसे अब यहाँ लिखा है इसको मैंने, जैसे ये पॉइंट था -4,0, जिसने इसको यहाँ लिखा, कभी कभार बच्चे इसको सेकंड क्वाड्रेंट लिखाते हैं, कोई यहाँ लिखता है -4,0, तो इसको लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट। एक्चुअल में पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट यहाँ है, ऑन द एक्सिस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑन द एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वीक बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे मुझे आगे वाली एक्सरसाइज
करनी है। अब अपने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं कि क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम वो कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा थोड़ा थोड़ा और रिवाइज करवा देता हूँ एक बार अच्छे से। क्या क्या पढ़ा है? चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन दो नंबर लाइंस जिनको एक जिसमें से एक को मैंने हॉरिजॉन्टली रखा, एक को मैंने वर्टिकली रखा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाने पे बनता है। जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो प्लेन फॉर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बुलाते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बुलाते हैं? वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस कट होती हैं इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स इज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन, जैसे ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या है? तो यहां से मैं देखूंगा 1 2, ये 2 के सामने आ रहा है, और यहां से 1 2 3 4 5, ये से 5 के सामने आ रहा है। तो x के लिए इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे सामने देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है? 2, और सामने देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है? 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 5। साथ ही साथ ये कार्टेशियन प्लेन किसी भी सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो चैप्टर करने के लिए रिक्वायर्ड थी। इसके साथ साथ जो जो हमें चाहिए होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट आवर एनसीईआरटी नाउ। सो इन द न्यू एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नेम क्या है? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपने देखें तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 1.1, जिसके अंदर मुझे ये डायग्राम गिवन, ठीक है, और नीचे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिसके मुझे आंसर देने। ओके, तो ये डायग्राम को अपने इधर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करते हैं। okay? ये डायग्राम मुझे गिवन है इसके अंदर, जिसको देखते हुए मुझे इसमें गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो एक्चुअल में मुझे देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मुझे क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ओके, इन फिगर 1.3 रियांस रूम विद पॉइंट्स O A B C। O A B C, ये रखो A B and C। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये मुझे बोला गया कि ये रियांस रूम है, ये रियान का रूम है। ओके, ये ध्यान रखना है हमें इस रेक्टेंगल का। The x and y axis are marked, x axis और y axis मार्क कर रखी है, ये वाली x axis है, ठीक है। ये जो है ये x axis है, मुझे इसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड दे रखी है, नेगेटिव साइड नहीं गिवन है, और ये मेरी y axis है। ओके, ये मुझे एक्सेस गिवन है, मुझे काउंट दे रखा है +2 +1 +2 +3। इधर ये y का भी पॉजिटिव साइड है, यानी मेरे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। O इज द ओरिजिन, O ओरिजिन है, मतलब यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या है? 0। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ओरिजिन के? 0, 0, ये हमने देख लिया था। ये डायग्राम हमें गिवन है। अब मुझे रेफर टू द फिगर 1.3, जो कि मैंने यहाँ बना दी है, ये वाली सेम फिगर यहाँ पड़ी है अपने पास। ओके, इसके अकॉर्डिंग I have to give the answer of these questions. पहला है if D1 R1 represents the door, D1 R1, where is D1? ये रहा D1, ये D1 है, और ये R1 यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है जो कि क्या है +8, और R1 है यहाँ पे 11 और 12 के बीच में। R1 कहाँ है? 11 और 12 के बीच में, मतलब ये पॉइंट हो गया 11.5,0। ये पॉइंट क्या हो गया? 11 और 12 के जस्ट बीच में आला, तो क्या हो गया? एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू क्या बताई थी? 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? D1 के कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होंगे बताओ?
एक्स की वैल्यू इसके लिए 8 है, ये 8 पे आ रहा है 8, और सामने अगर y की वैल्यू देखोगे तो एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है 0। तो d1 के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8,0। ऐसे ही r1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 11 और 12 के बिल्कुल मिड में क्या आता है 11.5, और सामने y की वैल्यू देखी जाए तो क्या आ रही है 0। ओके, तो ये आ गया मेरे पास d1 r1, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके बारे में मुझे क्या रहा है वो और देख लेते हैं। If D1 R1 represents the door of Priyan's room, how far is the door from the left wall? Left wall कहाँ है? ये लेफ्ट साइड है हमारा, ये लेफ्ट वॉल है। यहां से ये डोर कितना दूर है देखा जाए तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? यहां से देखो 1 यूनिट, इसको यूनिट काउंट करेंगे 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, और हम वी हैव रीच्ड टू द डोर, हम डोर पे पहुंच गए। ठीक है ना? तो ये डोर कितना डिस्टेंट हुआ है यहां से 8 यूनिट्स। ओके, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? ये तो एक्सिस के ऊपर ही है देखा जाए तो, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स, बिकॉज इसका डिस्टेंस कोई है ही नहीं ना, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। और फ्रॉम वाई एक्सिस कह दो या फ्रॉम लेफ्ट वॉल कह दो, फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना डिस्टेंस हो गया 8 यूनिट्स। तो इसके लिए तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम वाई एक्सिस आंसर क्या आ जाएगा 8 यूनिट्स, और फॉर एक्स एक्सिस आंसर क्या आ जाएगा 0 यूनिट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है अभी निकाल दिए हमने 8,0, देख सकते हो यहाँ पे 8,0। If R1 is the point, R1 एक पॉइंट है 11.5,0, मुझे दे भी दिया और हमने निकाल के भी रखा हुआ है R1 को, ये रहा R1 जो कॉर्नर्स थे गेट के, ये वाला पार्ट जो है ना ये गेट है, ये ग्रीन वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक ये डोर है। ठीक है, तो ये D1 है और ये R1 है, ये डोर है। R1 के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 11.5,0, हमने मार्क भी कर रखा है, यहाँ बता भी दिया। हाउ वाइड इज द डोर? डोर कितना वाइड है? तो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 11.5 है, यहां तक है डोर 11.5 तक। तो 8 से लेके 11.5 तक का डिस्टेंस कितना होता है? 11.5 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3.5 यूनिट्स। तो डोर की विड्थ कितनी आ गई? The width of the door is 3.5 units. Do you think this is the comfortable width for the room door? क्या ये comfortable? Yes, normally 2.53 के डोर होते हैं, it is 3.5. Yes, it is comfortable. So we can say yes, it is a comfortable width for a door. ठीक है, if a person is on wheelchair, अगर हम कह दें कि एक पर्सन व्हील चेयर के ऊपर है तो क्या वो एंटर कर पाएगा? यस, व्हील चेयर 2.5 से 3 होती है और ये 3.5 के अबाउट है, तो यस अ पर्सन विद व्हील चेयर कैन क्रॉस इजीली। नेक्स्ट, ये तो हो गया फोर्थ पार्ट। इफ B1 is 0,1.5, where is B1? x की वैल्यू 0 है, श्योरली y एक्सिस पर ही होगा। B1 का है ये रहा। ओके, ये क्या है 0,1.5, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,1.5। ओके, नेक्स्ट B2 कितना है 0,4, B2 ये रहा, ये 0,4 है। ओके, रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, यहां से बाथरूम खुलेगा पीछे की तरफ, इधर नेगेटिव साइड में, जो इसमें बना के नहीं दे रखा। ठीक है, यहां से कह रहा है ये डोर है बाथरूम का। ओके, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर? क्या ये इससे नैरो है या वाइड है रूम डोर से? तो देखा जाए तो ये 0.5 पे स्टार्ट हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है, इतनी विड्थ है इसकी, ये है इसकी विड्थ। स्टार्ट का हो रहा है 1.5 से और एंड का हो रहा है 4 पे। ठीक है,
तो अगर मैं इसकी विड्थ निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितनी आ गई 2.5 यूनिट्स। और वैसा ही डायग्राम है मेरे पास जो पहले था, बट इस बार पहले मुझे सिर्फ इतना था, सिर्फ ट्राई आंसर होगा। लग रहा था कि यहाँ पे जो ये B1 B2 है ये क्या थे, डोर था बाथरूम का। इस बार इसने बाथरूम मुझे बना के दे दिया है कि इस तरफ नेगेटिव साइड में ये ओरिजिन हो गया, और नेगेटिव साइड में क्या है, बाथरूम एंड। ठीक है, इसने बाथरूम में बना के दे दिया। ऑन द ग्राफ शीट मार्क x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन द ओरिजिन को मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, -7,0 से लेकर यहाँ -6 है, इससे अगला क्या होगा -7,0, और इससे अगला यहाँ क्या होगा 13, इसके बीच बीच में है जो भी है। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कह रहा है यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस फिगर का यूज करके मुझे जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आंसर देना है। फिगर मैंने इधर बना दी है, नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, पहले कह रहे हैं प्लेस रियाम रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट 8,9, 11,9, 11,7। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लोकेट करना हमने सीख लिया है। पहले वाली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरे वाली किसकी होती है, y की। बस मुझे दिखना चाहिए एक्सिस कहां है, ये मेरी y एक्सिस है। अगर यहां से ध्यान से देखूं तो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस यहां पे, और ये वाली जो है ये x एक्सिस है। ओके, जो रेड वाले पार्ट है ये एक्सिस है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, और अगर थोड़ा बहुत यहाँ ब्लर दिख भी रहा हो तो यू कैन यूज योर ऑन बुक, अपने पास बुक खोल के रखो एनसीईआरटी की। ठीक है, और वहां से करने का ट्राई करो। ओके, तो दीज आर द एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है 8,9। मुझे इस रूम के अंदर एक टेबल प्लॉट करना है। ठीक है, और स्टडी टेबल प्लॉट करना है जिसके 3 पैर मुझे पता है कहां कहां है। एक तो 8,9 पे है, ओके, एक 8,9 पे है, एक 11,9 पे और एक 11,7 पे। तीनों पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। पहले 8,9 मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9। 9 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यहां पे, दिस इज दिस वन, दिस इज 8,9। ओके, नेक्स्ट इज 11,9। 11 कहां जाएगा, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9। 9 तो यही है, 11 यहां आ गया, ये 10 है, 11 यहां आएगा। दिस इज 11,9। ओके, ऐसा जाएगा टेबल यहां से, ये टेबल बन रहा है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज 11,7। 11,7 दैट इज 9, तो ये 8 हुआ, ये 7 हुआ, तो ये हुआ 11,7। तो देखो स्टडी टेबल रेक्टेंगुलर है, अगला पॉइंट जो कॉर्नर होगा अगर मैच करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बनना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट देखा जाए तो सामने वैल्यू कितनी आ रही है 7, यहां वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 8,7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ लेग ऑफ द स्टडी टेबल इज 8,7। ठीक है, ये टेबल प्लॉट हो गया बीच में, टेबल इज प्लॉटेड। अब मुझे क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। टेबल का फोर्थ फुट कहां आ रहा है 8,7 पे। ठीक है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कैन यू सी, नॉर्मली कैसा होता है, बेड के सामने, डोर में नहीं आ रहा, वार्डरोब के आगे नहीं आ रहा, ब्लैंक स्पेस था। यस, इट इज अ गुड प्लेस। ठीक है, what is the width of the table, the length, can you make out the height of the table? ओके, इसकी विड्थ कितनी है पहले तो वो देख लो।
तो ये वाइड कितना है टेबल, ये 8,9 था, ये 8,7 से 9 गई तो ये 2 यूनिट्स हो गया। लेंथ कितनी है इसकी, 8 से 11 गई है तो 11 माइनस 8 ये 3 यूनिट्स हो गया। तो विड्थ इज 2 यूनिट्स एंड लेंथ इज 3 यूनिट्स। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम इसकी हाइट बता सकते हो? जनरली टेबल 2.5 फीट की हाइट पर होते हैं या 3 हो सकते हैं, बच्चों के लिए तो इतना ही होता है 2.53। ओके, सो दिस विल बी 2.5 फीट अप्रोक्स, वो तो हम आइडिया दे सकते हैं 3, 2.5 व्हाटएवर यू वांट टू गिव चलेगा वो, ठीक है। तो आई एम गिविंग 2.5 और यू कैन गिव 3 आल्सो। If a bathroom door has a hinge at B1, now second try करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, बाथरूम डोर, बाथरूम डोर कहां था, ये रहा, ये वाला B1 से लेके यहां पे B2 तक, ये वाले पॉइंट तक, ये पूरा बाथरूम डोर है। और कह रहा है जो ये B1 है यहाँ पे हिंज है, मतलब ये डोर ऐसे खुलेगा अंदर या फिर बाहर। ओके, hinge at B1 open into the bedroom, खुलता भी कहां है, बेडरूम में खुलता है। ओके, will it hit the wardrobe, अगर ये अंदर की तरफ खुलेगा तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? तो देखा जाए तो ये 1 यूनिट हुआ, ये भी 1 यूनिट हुआ और ये 0.5 यूनिट हाफ हुआ, टोटल कितना है 2.5। इधर से की डिस्टेंस कितना है इसका, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, 3 यूनिट्स है। तो अगर ये खुल भी जाएगा तो अप्रोक्स खुल के कहां तक आ सकता है मैक्सिमम, यहां से खुल के 2.5 तक जाएगा कितना, तो क्या ये इसमें अड़ेगा? नॉट एट ऑल, नहीं। तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, नो, इसका आंसर देंगे नो, इट विल नॉट हिट वार्डरोब। ओके, नेक्स्ट, Are there any changes you would suggest if the door is made wider? अगर डोर को और बड़ा बनाना है तो क्या कोई और सजेशन दिया जा सकता है कि लाइक मान लो मुझे इसे 3 करना है, 3 भी कर दूंगा, अगर 0.5 भी बढ़ाऊंगा तो ये वार्डरोब में लगना शुरू हो जाएगा। तो बेटर वे क्या है, यस वी कैन मेक इट, या तो उसको बाथरूम में खोल दो, हिंज अंदर की तरफ खुले, या फिर कोई स्लाइडर यूज किया जाए अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो टू मेक इट वाइडर we can use slider यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, और ओपन द डोर बाथरूम साइड, कि बाथरूम साइड में डोर खुल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, लुक एट द रियांस बाथरूम। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। अब बाथरूम वाला केस आ गया, अब यहां से ये तो हो गया, डोर वाला केस कंप्लीट हो गया। अब बाथरूम की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस की, ठीक है। लुक एट द रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 OFRP ऑफ द बाथरूम। देखो बाथरूम स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखा जाए तो यहां से O से, फिर कहां गया P, फिर R, फिर N, ये चारों कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। मुझे इन चारों कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले O की बात करें तो O इज ओरिजिन टू 0,0 श्योरली, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, F कहां है, F ऊपर है और एक्सिस के ऊपर है। कौन सी एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। कौन से पॉइंट पे है, 9 यूनिट्स पे। 8 के बाद क्या आता है 9, यहाँ पे 9 है। तो ये वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,9, क्योंकि सामने अगर मैं देखूं x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 9, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसके 0,9, ऐसे भी दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी है -6 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -6,9। ये x एक्सिस के ऊपर है, x की वैल्यू क्या है -6, सामने देखोगे y की वैल्यू क्या है 0, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -6,0 और ये 0,0 था, ठीक है। तो मेरे पास चारों कॉर्नर से कोऑर्डिनेट्स आ गए, यू कैन मेंशन हियर या फिर यहां से भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया। जो शावरिंग एरिया है वो ये रहा,
ये कैसी शेप है, और ये हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल 8th क्लास में पढ़े हैं। इस तरह की शेप को हम क्या बुलाते हैं, क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, ट्रेपीजियम। दिस इज अ ट्रेपीजियम। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। इस ट्रेपीजियम के चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो इसका तो मेरे पास है, ये 0,9 एक्चुअल में इधर वाले कॉर्नर का है, ये वाले का है 0,9। मुझे W का चाहिए यहां से। इस W के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले देखो सामने Y पे तो इधर 9 है, और सामने देखोगे X पे कितना आ रहा है, -2। कितना जा रहा है ये, -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -2,9। इस पे देखें तो ये कितना है, -3। तो -3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -6। तो -3, -6 +6, सॉरी ये +6 है। इसकी बात करें तो यहां पे अगर देखो मैं तो y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू -6 है, तो -6,6 ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके, तो ट्रेपीजियम के चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। मार्क ऑफ 3x2 space of a wash basin and 2x3 feet space of for the toilet. Write the coordinate for the of the corner of these spaces. तो पहले तो मुझे कह रहा है कि 3x2 यानी लेंथ कितनी होनी चाहिए 3 और विड्थ कितनी होनी चाहिए 2। तो लेंथ बना लो 3, इसी के अंदर बनाते हैं अपने। चलो देखो ये जो वॉश बेसिन है इसके अराउंड मुझे 3x2 का एक एरिया बनाना है अलग से। तो यहां से अगर मैं फॉर्म करना स्टार्ट करूं इसको 1 2 3, इधर से भी लिया मैंने 1 2, इधर से लिया 1 2 3। तो ये जो मेरे पास एरिया रेडी हुआ ये क्या है, वॉश बेसिन एरिया रेडी हो गया, जो कि 3/2 का एरिया है। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो ये वाला तो -6,0 हो ही गया, ये वाला हो गया -3,0। ऊपर से देखें तो ये -3,2 हो गया और ये -6,2 हो गया। ठीक है, तो डन है। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, 2/3 का, मतलब जो मुझे टॉयलेट के अराउंड एरिया चाहिए उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए और विड्थ 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां बनाते हैं, लेंथ कितनी चाहिए 2, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 चाहिए पहले तो विड्थ इसकी। तो पहले तो विड्थ बनाओ यहां से 1 2 1 2 3, और देखो तो यहाँ विड्थ भी कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है ऑटोमेटिकली। अब मुझे इन चारों के भी कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो 6,2 और -3,2, ये तो -3, ये तो 6,2 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला, यहां से देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो -4,2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस वाले पॉइंट्स के देखें तो x की वैल्यू तो कितनी है -4 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो -4,5 हो गए। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखूं तो यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है -6 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -6,5। ठीक है, तो मैंने वॉश बेसिन के अराउंड एक 3/2 का एरिया और टॉयलेट के अराउंड भी एक 2/3 का एरिया बनाया, और ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए। ये तो सेम ही पॉइंट है, 6,2 ही रहेगा, -6,2, ये दोनों एक ही पॉइंट को बता रहे हैं। ये भी रेडी हो गया। पार्ट 4, अदर रूम इन द हाउस। नाउ वी वांट टू ऐड अ रूम। ठीक है ना, अब हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, देखा जाए तो यूजेस देख रहे हैं कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर सकते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक रूम क्रिएट करना है इसी के अंदर ही। ठीक है, क्या बोल रहा है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम अ डाइनिंग रूम लीड्स टू द डाइनिंग रूम। जो ये रूम का डोर है, रूम का डोर कहां बनाया था हमने, ये D1 से लेके R1 तक ये रूम का डोर है। ये जब खुलता है ना यहाँ पे नीचे के एरिया में, ये डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग रूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं यहाँ पे,
तो एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, वाई दोनों है, ये नेगेटिव साइड होगी एक्स एक्सिस की, ठीक है। यहाँ चलेगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड लाइक दिस। अब मुझे क्या बोला गया है कि ये डाइनिंग रूम जो है विच हैज लेंथ 18 फीट, इसकी लेंथ कितनी है? 18 है। लेंथ अगर 18 है तो देखो यहाँ ये 0 है, ठीक है, और 0 से 18 इधर जाएंगे, मतलब टोटल मुझे विड्थ 18 चाहिए इसकी, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अभी लेंथ 18 चाहिए, विड्थ 15 चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट हुआ रूम, तो विड्थ तो ऐसे होगी, 15 चाहिए, तो 0 से 15 तो 15 ही आएगा। पहले तो विड्थ चेक कर लेते हैं अपने इसकी, तो ये हो जाएगा -7, -8, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां तक इतना वाइड ये डाइनिंग रूम है मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये डाइनिंग रूम है, इसका मतलब यहाँ पे 15 पे आके ये डाइनिंग रूम एंड होने वाला है, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी लेंथ, इसकी बाउंड क्या करनी है वो अभी अपने देखते हैं। विड्थ तो इसकी इतनी होने वाली है, ओके। अब लेंथ कितनी चाहिए मुझे इसकी? 15। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A, जो इसकी लेंथ है वो P से लेके A तक एक्सटेंड हो रही है। तो देखा जाए तो P से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है? 6, ये है 6, तो ये है, और इधर ये 0 to 12, 12 भी है, 12 + 6 टोटल कितना हो गया? 18। इतना ही चाहिए था मुझे। इसका मतलब यहां से बाउंड होगा ये, यहां इसने बोल दिया कि इसका एक एंड पॉइंट तो कहां है डाइनिंग रूम का? 12 A पॉइंट पे, और एक पॉइंट कहां है, एंड पॉइंट कहां है इसका? P पॉइंट पे, यहां से ऐसे। जो ये नीचे रेड एरिया क्रिएट हुआ है ना हमारे पास, ये बॉक्स जो क्रिएट हुआ है ये वाला, ये हमारा क्या है? डाइनिंग रूम है, ये वाला एरिया। ये हमारे पास क्या बन गया? डाइनिंग रूम, ओके। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब उसे क्या? स्केच द डाइनिंग रूम कह रहे हैं, इसमें स्केच करो, करके दिखा दिया। एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताओ। ये तो 6,0 दे ही रखा है मुझे, इसके देखें तो 12,0 ये मुझे दे रखा है, इसके बताओ यहां से। तो यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 12, और y की वैल्यू क्या मिल रही है? -15, क्योंकि ये 15 यूनिट वाइड था। इधर से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? -6, और y की वैल्यू क्या मिल रही है? -15। तो कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए हमने। तो डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, 12,0, 12, -15, 6, -15 एंड -6,0। ये हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका, प्लेस रेक्टेंगुलर 5x3 डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ दिस डाइनिंग रूम। इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में मुझे क्या करना है? एक टेबल रखना है। तो अगर 5 फीट इंटू 3 फीट का रखना है, तो अगर ये बिल्कुल रूम के सेंटर में है, तो जो पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मान लो जिस टेबल का सेंटर पॉइंट होगा, जो इस रूम का सेंटर पॉइंट होगा, वो उस टेबल का भी सेंटर पॉइंट होगा। तो पहले तो अपने वो पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या होगा? देखो ये टोटल कितना है? ये 12 इधर है और 6 इधर है, तो 12 + 6 कितना हो गया? टोटल 18 हो गया। 18 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो मतलब इसका मिड पॉइंट 9 होगा। यहाँ से 9 स्टेप इधर आओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 3 वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे ही 15 का हाफ होता है 7.5 माइनस का। तो अगर यहां से एक लाइन खींचूंगे तो ये भी क्या होगा? इस रूम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये इस डाइनिंग रूम का सेंटर हो गया। यहाँ पे मुझे रखना है 3x5 का टेबल, ठीक है। अगर ये सेंटर में टेबल रखा जाएगा तो उसका हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर जाएगा। मतलब 2 अगर वो उसकी लेंथ कितनी है? 5 है, तो उसका 2.5 इधर जाएगा और 2.5 इधर। तो यहां से 2.5 इधर ले आओ, 1 2, और ये 0.5 यहां तक आ जाएगा 2.5। इधर से भी 2.5 इधर ले जाओ, 1 2, और ये 2.5 यहाँ पे 5.5 के सामने,
है ना। तो ये 2.5 लगभग यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो लेंथ हो गई 5 यूनिट की, ये टेबल की लेंथ हो गई। और विड्थ भी ऐसे ही आएगी, विड्थ कितनी है 3 है, तो 1.5 इससे ऊपर और 1.5 इससे नीचे, तो 1 और 0.5, 1 और 0.5, तो यहां से ये जो आ गई मेरे पास विड्थ आ गई। बस इसका यूज करके मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि मेरा टेबल होगा, ये वाला। ये टेबल रेडी हो गया। अब मुझे इसके फील्ड्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये वाले। तो देखा जाए तो यहां से अब इसके निकालने के सामने ये काम होगा, हम यहां से इसको 1.5 ऊपर ले गए 7.5 से ना, तो ये 0.5 पे तो ऑलरेडी था, तो ये कहां आएगा, जस्ट 6 के सामने। 0.5 यहाँ माइनस किया और 1 यहाँ, तो 1.5 ऊपर, तो -6 के सामने है देखा जाए तो। और ऊपर कहाँ है, ये जस्ट 0.5 के सामने, तो x की वैल्यू तो इसके लिए क्या आ जाएगी 0.5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। इसके लिए निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है -6। x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है -9। इधर से इसके लिए देखें तो x की वैल्यू कितनी है 0.5 और y की वैल्यू कितनी है -9। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट फॉर दैट टेबल आल्सो। तो हमने टेबल निकाल लिया, उसको प्लॉट कर लिया, और प्लॉट करने के बाद इसके फील्ड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, और हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहां तक हमने सीखा जस्ट प्लॉटिंग, कि हमें कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में इन चीजों को हम यूज कैसे करते हैं। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आएगा इस चैप्टर का कैलकुलेटिव पार्ट। ठीक है, अब हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन। तो अब अगर जब हम कैलकुलेटिव पार्ट पे जाएंगे ना, तो अब हमें बार बार पॉइंट्स को प्लॉट करने की नीड, जैसे मुझे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट को हर बार कार्टेशियन प्लेन पे जाके प्लॉट करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, इट विल टेक टू मच टाइम। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनका रफ डायग्राम बना के जस्ट उनके पॉइंट बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमें तो फॉर्मूला लगाना है, कार्टेशियन प्लेन से भी लग जाएगा और बिना कार्टेशियन प्लेन के भी लग जाएगा। तो बस मुझे तो पॉइंट पता होने चाहिए उन, और मुझे फॉर्मूला लगाना है, यूज करना है और उन्हें प्लॉट करना है। पहले देखते हैं फॉर्मूला है क्या। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई 2 पॉइंट है किसी कार्टेशियन प्लेन में, जैसे पहला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट समथिंग x1 y1 कुछ भी मुझे दे रखे हैं। ठीक है, अब ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी रैंडमली पड़ा हो। ठीक है, x2 y2। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी प्लेन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट है, कहीं भी पड़े हो चाहे, मैं उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकता हूँ, है ना। तो मुझे बस इसी लाइन का डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 2 कॉर्नर है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 एंड x2 y2। अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 4,5। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले दोनों में से किसी को भी, चाहे किसी को भी तुम x1 y1 मार्क कर सकते हो और किसी को भी x2 y2। पहले तो मार्क कर लो अच्छे से, ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हम उसको x1 y1 इसको x2 y2 भी मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास मुझे डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 5 और y1 की वैल्यू क्या है 3। तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 2 4, 4 प्लस 4 8। 8 को अगर फैक्टराइज करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा,
और जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, 2 बाहर और एक 2 2 बन जाता है, और माय रिजल्ट इज 2 रूट 2, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करके किन्हीं भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, फिर से x1 y1 और x2 है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कहता है कि इनके बिल्कुल जस्ट मिड में आने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। ये x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर इस पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट है, मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 मुझे गिवन है, मुझे ये x और y की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और मुझे ये गिवन है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर ये पता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे x निकालना है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अपने इसका भी एक एग्जांपल कर ले। जैसे मेरे पास आया एक पॉइंट -1,7 और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है -2,3। ओके, मुझे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताने, तो मैं इसको मार्क करूंगा x1 y1 और इसको मार्क करूंगा x2 y2। मुझे x और y निकालनी है। x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 इज -1 प्लस x2 इज -2 अपॉन 2, तो ये आ गया -3 अपॉन 2, यानी माइनस का 1.5। और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 7 प्लस 3 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस का 1.5, 5। ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जस्ट मिड होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई पॉइंट मुझे निकालना हो तो वी कैन यूज दिस। ठीक है, अब हमारे पास है एंड ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, what are the x coordinate and the y coordinate of a point intersection of the two axes। जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, x is 0 and y is also 0 for that point। कह रहे a point w has x coordinate equals to -, एक कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, इसमें एक पॉइंट है w जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। अब -5 कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस लाइन में कहीं भी चले जाओ, सामने तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -5। यानी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूं, इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, -5 ही आने वाली है, बस y की वैल्यू बदलती रहेगी, जैसे तुम नीचे आओगे या ऊपर जाओगे। इस पॉइंट पे x की वैल्यू हमेशा क्या है, -5 है। तो w पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं है। Can we predict the coordinate of point H which is on the line through w पैरेलल टू y एक्सिस। अगर w इसके ऊपर कहीं होगा, कह रहा उसके उससे होके जाती हुई एक लाइन है, ठीक है, उसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है कहीं पे h, कहीं भी हो, उसके लिए x की वैल्यू तो क्या होने वाली है, -5। तो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट h पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच क्वाड्रेंट कैन h lie। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके लिए x की वैल्यू को -5 श्योर, y की वैल्यू हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी माइनस में भी। ठीक है, तो y की जगह हम y छोड़ देते हैं, ये कोऑर्डिनेट होंगे उसके। अब कह रहे हैं व्हिच क्वाड्रेंट कैन h lie in, कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो या तो ये सेकंड में है या फिर ये थर्ड में है, क्योंकि ये h यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी इसके लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, -5, और ये इस लाइन के ऊपर ही होगा। वी आर नॉट श्योर, हम लिख देंगे सेकंड और थर्ड, वी आर नॉट श्योर किस पे होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कंसीडर द पॉइंट r 3,0, 0, -2, -5, -2, -5, 2 इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर। अगर इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया जाए तो ये सब प्रूव करना कि कौन कौन होगा। ठीक है, सबसे पहले प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले देखो 3,0, 3,0 कहां आएगा, 3,0, तो ये नंबर लगा लो, पहले 1 2 3 4 5
6 7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब मुझे प्लॉट करना है पहले 3,0। 3,0 कहाँ आएगा, ये 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ओके, अगला है 0, -2, 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये रहा। थर्ड पॉइंट मेरे पास है -5, -2, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2, ये रहा। फिर अगला है -5, -2, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +2। कह रहा है इनको इसी ऑर्डर में ज्वाइन कर दो, तो इसको यहां ज्वाइन किया, इसको यहां ज्वाइन किया, इसको यहां ज्वाइन किया और इसको यहां ज्वाइन किया, तो आई गॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मुझे ये सब प्रेडिक्ट करना जो मुझे यहां लिखा हुआ है। ठीक है, पहला मुझे दिया 2 साइड्स ऑफ RAMP, ये RAMP बन रहा है, इस पॉइंट का नेम था R, इसका था A, इसका था M और इसका है P। RAMP की वो दो साइड बताओ जो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे पे। कौन कौन सी परपेंडिकुलर, देखो ये दोनों 90 बना रही है। ठीक है, जैसा यहां से टर्न हुआ तो ये 90 बन रही है। कौन कौन सी है, PM और AM। क्या हो जाएगा, PM एंड AM। ठीक है, one side of RAMP that is parallel to one of the axis, एक साइड जो दूसरी के पैरेलल हो, एक्सिस के पैरेलल हो, सॉरी, एक ऐसी साइड जो x या y दोनों में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो, तो PM जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है और AM जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट ही हो जाएगा। कह सकते हो कि PM इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड AM इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ऐसे दो पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो। मिरर इमेज क्या होते हैं, यानी अगर मैं एक्सिस को एक मिरर मान लूं तो बिल्कुल देखो, मिरर इमेज में क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। तो जो सेम डिस्टेंस पर हो, कहने का मतलब फ्रॉम एक्सिस 2 यूनिट्स पर ये है और 2 यूनिट्स पर ये है, इक्वल डिस्टेंस है, तो मिरर जो एक्सिस है इसके लिए मिरर का काम कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट P एंड M आर द, ठीक है। अच्छा, तो प्रेडिक्शन वैल्यू भी हमने प्लॉट ही कर लिया, ओके, और वेरीफाई भी हो गया साथ के साथ, एंड दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट देखते हैं, z इज 5, -6, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6, ये रहा, दिस इज 5, -6। कह रहा है यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल IZL। कह रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दो। अब ये सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तुम कैसे बना सकते हो, जैसे अभी मैंने लाइन यहाँ खींची, ऐसे एक खींची मैंने ऐसे ऊपर, उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ आंसर में वेरिएशन हो सकती है, सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो 3 यूनिट्स का हो गया, हाइट कितनी होगी, 4 यूनिट्स की होगी। तो एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये Z था, इसको I दे दिया, इसको M दे दिया मैंने, एंड एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर दिया IZ। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैंने इसको 3 रखा है, इसको 4 रखा है, तो पाइथन लगा दो, ये भी आ जाएगी। और 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5 के साथ। अगर तुम पाइथन लगाओगे तो हाइपो x² = p² + b², तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ 3 + स्क्वायर ऑफ 4। 3 का स्क्वायर इज 9, 16, 25, 25 का रूट इज 5, तो ये 5, तीनों साइड्स की लेंथ भी आ गई। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन डू इट डायरेक्टली आल्सो। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। तो अगर ये नेगेटिव नंबर ना हो मेरे पास, ये सब हटा दो, तो सिर्फ ये दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऑफ जो हमारे पास आ रहा है कार्टेशियन में, ये कैसा दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है कि व्हाट वुड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक if we did not have negative number, would the system allow us to locate all the point on 2D plane। तो देखो, अगर ये सब बता दे तो कैसा दिख रहा है, it will look like as first quadrant only। कैसा दिखेगा, सिर्फ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखेगा अगर नेगेटिव हटा दूंगा मैं तो, ठीक है, ऐसा दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्या मैं सारे पॉइंट को लोकेट कर पाऊंगा, नो,
अगर मेरे पास नेगेटिव साइड नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू प्लॉट नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनके अंदर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हम उनको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका, कह रहे कि m जो है वो है -3, -4। ठीक है, a है 0,0 और g पॉइंट है 6,8। कह रहे क्या ये तीनों पॉइंट आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं? तो तरीका की प्लॉट कर लो, तीनों पॉइंट को लगा लो, तीनों को ज्वाइन करो, सीधे लाइन बन गई। यस, क्या कमिंग इन स्ट्रेट लाइन, बट इसने बाउंड कर दिया हमें क्या? सजेस्ट मेथड, एक मेथड बताओ जहां पे हमें यूज नहीं करना प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग को, प्लॉट करके ज्वाइन नहीं करना, उसके बिना बता दें। तो ऐसे सोचते हैं आपने कि अगर ये 3 पॉइंट मेरे पास हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को प्लस करने में टोटल लेंथ बनेगी, यानी ये लेंथ a प्लस b इज इक्वल टू c लेंथ, टोटल लेंथ c। अगर बैंड होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं है तो इन दोनों का सम कभी c के इक्वल नहीं आएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि मुझे पता है कि देखो ये अगर पॉइंट m था, ये a है और ये g है, तो मैं क्या करता हूं ma का लेंथ निकाल लेता हूं, ag का लेंथ निकाल लेता हूं और mg का लेंथ निकाल लेता हूं। अगर इन दोनों के लेंथ का सम इसके इक्वल आ गया तो मतलब श्योरली ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये एक मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि लेंथ हम किससे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर मुझे ma निकालना है, ठीक है, तो m है -3, -4 और a क्या है 0,0। ये x1 y1 और ये x2 y2, मुझे इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है बस। तो ma क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो क्या था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने मार्क कर लिया इस पे। x2 कितना आया 0 माइनस x1 कितना -3 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना 0, y1 कितना -4। तो माइनस माइनस क्या हुआ +3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हुआ +4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, रूट 25 इज 5। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूं। मैंने क्या निकाल लिया? m और a का डिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं a और g का डिस्टेंस निकालता हूं। तो मैंने यहां रखा a, यहां रखा g। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और g के कितने हैं 6,8। तो मैं ये निकाल लेता हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं। इसको दिया मैंने x1 y1, इसको दिया मैंने x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ। x2 कितना 6, x1 कितना 0, y2 कितना 8, y1 कितना 0। 6 माइनस 0 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर इज 64। सम करोगे 100 तो रूट क्या आएगा 10। अभी एक पार्ट और बाकी है इसका। कौन सा? ये mg वाला। ठीक है, हमने ma निकाल लिया, डिस्टेंस ag निकाल लिया। अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं यहाँ पे mg का डिस्टेंस। तो mg के लिए देखो m और g, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -4 और g के क्या है 6,8। इसको लिखा x1 y1, इसको लिखा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है देखो यहां से 6 है, माइनस x1 कितना है -3 है, y2 कितना है 8 है और y1 कितना है -4 है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर से भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 3 9 का स्क्वायर 8 4 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज 81, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस करेंगे तो 4 + 1 5, 8 4 12 कैरी 1 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो क्या चेक करो कि इन दोनों को ऐड करने पे ये बन रहा है। अगर ma के डिस्टेंस में मैं ag के डिस्टेंस को प्लस करता हूं तो कितना आता है
एम ए कितना है 10, ए जी कितना है 5 प्लस किया तो 15, 15 किसका डिस्टेंस है देखा जाए तो एम जी का है। तो यस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव हो गया। या कह दो पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सेम मेथड तुम्हें यहाँ यूज करना है, ये सेल्फ ट्राई करना है क्वेश्चन को 6 को। ये 3 पॉइंट दे रखे और मुझे चेक करना है क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे या नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले आरबी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बीसी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आरसी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर किन्हीं भी दो को प्लस करने पे तीसरा बन रहा है तो यस द पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही डिस्टेंस निकाल के खुद चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर 8 में यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, कह रहे ओरिजिन को एज ए वर्टेक्स लो, ठीक है, और प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, अपनी मर्जी से तुम कितना भी बना सकते हो। तो मैंने यहां से ले लिया 4 यूनिट्स, इधर 4 है तो इधर भी कितना लेना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि आइसोस्केलस भी होती है दो साइड इंटर होनी चाहिए, हाइपो तो किसी की इक्वल हो नहीं सकती, हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड, तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर को इक्वल करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू जॉइन दीस यू विल गेट द आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, अब ये राइट वाला कंपलसरी नहीं है, दूसरा पार्ट है ये लेफ्ट ट्रायंगल है, इसको तुम एबीसी नेम दे दो, ठीक है। बना तो अगला अगला ट्रायंगल मुझे क्या बनाना तो उसी से ही है। नेक्स्ट ट्रायंगल मुझे बनाना तो क्या है, अब 8 के सेकंड पार्ट में मुझे एक और ट्रायंगल क्रिएट करना है, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, एक कंडीशन बोल रहा है बस वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना है, इसका एक वर्टेक्स तो कहां होना चाहिए, क्वाड्रेंट थर्ड में, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, एक यहां होना चाहिए, आइसोस्केलस होना चाहिए। तो यहां से देखो क्रॉस करते हुए एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स बना दिए, ऐसे सेम साइज का यहां से बना दो 1 2 3। अब यहां अगर ज्वाइन कर दोगे यस दीस टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड तो इसकी इक्वल हो जाएगी। अब यहां इसने राइट नहीं बोला तो राइट होना कंपलसरी नहीं है, इतना बोला है क्या कि जो ट्रायंगल है वो कैसा होना चाहिए, आइसोस्केलस होना चाहिए, एक वर्टेक्स थर्ड में आना चाहिए, आ रहा है, और एक वर्टेक्स फोर्थ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी तुम ए एक्स वाई नेम दे सकते हो। तो ए एक्स वाई तो सेकंड का आंसर हो गया जो वहां प्लॉट किया मैंने, ठीक है, और ए बी सी जो हुआ वो फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये साइज तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एस एम एंड टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट एस टी और नॉट। फिर एस और टी को, ये एस पॉइंट है, ठीक है, यहां पे हमारे पास एक एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन क्या ये एम पॉइंट जस्ट मिड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन दोनों लाइन के मुझे ये बताना है। ये मुझे एस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। तो अगर जो कॉर्नर में पॉइंट है ये क्या होते हैं, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट को हम बुलाते हैं xy, और ये xy की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2 और y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो मुझे सब को मैं दो ये करके दिखा रहा हूं, बाकी दो खुद ट्राई करने, इसमें दो पार्ट कर दूंगा, बाकी खुद ट्राई करना, ठीक है। सिंपल है एकदम, करके दिखा देता हूं कैसे करने हैं इनको, ओके। तो जैसे इस तरीके करते हैं, तो अगर यहां से देखा जाए तो s के लिए क्या है -3, मतलब x1 हो गया -3, y1 हो गया 0, x2 हो गया 3, y2 हो गया 0, और मुझे चेक करना है क्या कि xy क्या है, xy क्या 0 0 आता है, लेट्स चेक फॉर दिस। तो x निकालता हूं पहले, अगर x और y सॉल्व करने पे 0 0 आ जाएगा मतलब यही मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अगर ये पॉइंट आ जाता है तो यस, क्योंकि हर एक लाइन का मिड पॉइंट यूनिक होता है, कुछ दो या तीन नहीं आ सकते, सेम फिक्स वैल्यू आती है हमेशा। तो अब यहां से अगर सॉल्व करूं तो x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, ओके, प्लस x2 कितना है 3,
ठीक है, अपॉन 2, 3 में से 3 गया 0, 0 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई 0, करेक्ट है। y निकालते हैं, y1 कितना है 0, y2 कितने हैं 0, 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 0 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो x कोमा y क्या आ जाएगा 0 कोमा 0, विच आर द कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यस m इज द मिड पॉइंट ऑफ st। रीजन हमने यहाँ प्रूव भी करके दिखा दिया है पूरा का पूरा। ऐसे ही मैं कि नेगेटिव वाला करके दिखा देता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है, बीच वाले दोनों को ट्राई करना। अब एक ये वाला कर रहे हैं, तो यहां से देखो x1 कितना है -8, y1 कितना है 7, x2 है 6 और y2 है -3। मुझे x और y कैलकुलेट करने हैं, तो पहले मैं x के लिए जा रहा हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है, x1 है -8, x2 कितना है 6 अपॉन 2, तो ये बचा -2 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा -1। यही नहीं आ रहा, वही निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 0, मेरी कितनी आ रही है -1। अगर y1 0 -2 आ भी गया तो मेरा x1 तो नहीं आ रहा, x तो नहीं आ रहा, अगर y 0 आ भी गया तो इसका मतलब नो, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट। रीजन अगेन वहां दे रखा है, हमने एक्सप्रेशन दे दिया कि जो x मैंने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था वो यहाँ नहीं था जो इसमें दे रखा है वो। इसके बाद कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ MST व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। कह रहे कि जब जब सारों को निकालने पता लगेगा क्या कनेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, वो तुम खुद ट्राई करना इसको करने का। जब चारों निकल जाए तो तुम देखोगे कि जो गैप आता है वो कैसा आता है, सेम आता है, ठीक है ना। तो जो यहां से लेकर -3 से 3 का गैप कितना था 3 का, फिर आगे ये गैप कितना था 3 का, ये 0 का गैप है, तो यहाँ भी कितना गैप है 0 का। तो ये कनेक्शन होता है इनके बीच का, अगर ये मिड पॉइंट होता है तो व्हेन यू फाइंड ऑल ऑफ देम, गिवन द यस आएगा, यू हैव टू चेक ऑन दैट, ऑन ऑल ऑफ दोस, ठीक है, सब पे चेक करने का ट्राई करना, ऐसा ही मिलेगा कनेक्शन यहां से। नेक्स्ट 10th, use the connection you found to find the coordinate of B, given that m is -7, 1 is the midpoint of 3, -4। कह रहे -7 को m is the midpoint of AB, क्लियरली मुझे यहां बोल रहा है कि ये AB लेंथ है और m इसका मिड पॉइंट है, ये मुझे पता है तो इसका फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो कह रहे कि a जो है इसके कोऑर्डिनेट है 3, -4, b के कोऑर्डिनेट्स है x, y और m के कोऑर्डिनेट्स है -7, 1। ओके, तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हुआ मेरा x1, y1, ये हुआ मेरा x2, y2 और ये हुआ मेरा फॉर्मूला वाला xy। वहां तो मुझे उसमें वेरिएबल xy दे रखा है जो मुझे फाइंड करके बताने हैं, मुझे बताना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले ये वो फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट वाला, इसलिए निकल आएगा x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x यहाँ ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, क्या है -7, x1 कितना है 3, x2 यहाँ पर एक्चुअल में x है, ये वाला x नहीं है, वो वेरिएबल x है, अपॉन 2। अब इसको सोल्व करके अगर मैं x निकालता हूँ तो मेरे पास वो वेरिएबल x आ जाएगा, तो 7 2 है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 3 को इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई -17। तो ये पॉइंट तो हुआ -17 कोमा y और निकालते हैं तो y क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y यहाँ पे ये फॉर्मूला वाला कितना है 1, y1 कितना है -4 और y2 एक्चुअल में वेरिएबल y अपॉन 2। इसको इधर लाएंगे 2 1 2, 4 को इधर लाओगे किसको आएगा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ये पॉइंट आया -17,6। तो दैट वाज माय पॉइंट, इसका रिजल्ट आ जाएगा -17,6। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लेट P and Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन AB। कह रहे कि AB एक लाइन है, ओके, AB इज अ लाइन, चलता है। फिर कह रहे हैं कि इसको ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये 2 पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों ही क्या है इक्वल है। AB which P closer to A, P जो है वो A की तरफ है, Q जो है वो B की तरफ है। Using the knowledge how to find the coordinate of the midpoint of a segment,
How would you find the coordinates of P and Q? Do you do this for the case when the points of A 4,7 and 16, -2? A की वैल्यू क्या है 4,7, कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 16, -2। अब बताओ क्या यहां से P और Q निकाला जा सकता है? क्योंकि देखो P इसका पूरे का मिड पॉइंट नहीं है देखा जाए तो, जिसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मिड पॉइंट वो होता है जो बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट लगभग यहां से आएगा इसका, ठीक है। तो जब पॉइंट्स मेरे पास मिड में ना हो तो मैं मिड पॉइंट नहीं लगा सकता, तब हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला विच इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ये भी सीख लें। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि मेरे पास अगर एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है x2 y2। अब यहां पे मेरे पास नॉट द मिड पॉइंट, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट B आ गया। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहां पर है, बट इतना पता है कि ये जो तो लेंथ बन रही है ना AP और BP, इसका रेशियो, लेंथ का अगर रेशियो आता तो वो रेशियो आता है m रेशियो, इक्वल नहीं है। कैसा है m रेशियो n है, कुछ रेशियो में आ रहा है, इसका लेंथ और इसकी लेंथ का रेशियो निकालता हूं तो m रेशियो n बनता है। मुझे वो रेशियो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और मुझे इस P के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये पॉइंट P इसको सेक्शनाइज कर रहा है, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इन दैट केस x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 nx1 ओवर m प्लस, और y निकालने का फॉर्मूला होता है my2 ny1 ओवर m प्लस। अब इसको पॉज करके इजी पहले लर्न कर लेना अच्छे से, सो दैट यू कैन यूज देम। यूज करना इसी क्वेश्चन में सीखते हैं वापस चल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस रेशियो चाहिए मुझे, मेरे पास उस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, रेशियो नहीं था। रेशियो ट्राइसेक्शन वाले मेथड से आ जाएगा जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में। क्या मुझे दिया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये मेरा x1 y1 हुआ और ये हुआ x2 y2, ओके। मुझे इस पॉइंट P जो कि मेरा x y है, एक बार सिर्फ इसी की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे Q के बारे में, पहले सिर्फ इसके निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों लेंथ इक्वल है, मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ कितनी है x, कितनी है एनी x या a ले लो, चलो इसका x ऑलरेडी हमारे पास अगर है, ठीक है, मैं ले लेता हूं ये लेंथ कितनी है a। अगर ये a है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a। ये लेंथ अगर a हो गई तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी लेंथ क्या आ गई 2a। अगर ये 2a आ गई तो मुझे क्या चाहिए था, इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट का रेशियो। तो a और 2a का अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या आता है 1:2। तो मेरे पास m और n की वैल्यू भी आ गई। Now I know what is the value of m and n for this point P। x1 y1 है, x2 y2 है, मैं ये वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये निकाल सकता हूँ, वो तुम्हें लर्न होना चाहिए। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 nx1 ओवर m प्लस n, बस मुझे वैल्यूज डालनी है और मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अगर x निकालता हूं तो m की वैल्यू क्या है 1, x2 की क्या है 16, n की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 4 ओवर 1 प्लस 2। 16 1 जा 16, 4 2 जा 8, 2 प्लस 1 3, 16 प्लस 8 24, 24 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 8। तो ये वाले x की वैल्यू जो x वाली xy है ये कितना आ गया 8। इसी के लिए मैं y निकालता हूं तो y निकालने का फॉर्मूला होता है my2 ny1 ओवर m प्लस n। तो m कितना है देखो 1, y2 कितना है y2 इज -2 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है y1 है 7 ओवर 1 प्लस 2। तो 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गया 12, 12 डिवाइड बाय 3 तो y कितना आ गया 4। तो दिस पॉइंट इज 8,4। आधा काम हो गया क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ P आया है, अभी मुझे Q और निकालना है। ओके, लेट अस डू दिस फॉर Q आल्सो, ठीक है। अब देखो Q यहां पर है और मुझे ये इस लाइन को जिन जिन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं उनका रेशियो चाहिए।
तो इस बार इधर वाले पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, a प्लस ए, 2a, और इधर वाले पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, a। तो 2a और a का अगर रेशियो बनाओ तो a से a कट गया, रेशियो क्या बन गया, 2:1, मतलब m क्या हो गया 2 और n क्या हो गया 1, बस ये डिफरेंस आ गया। m n चेंज हो गए, x1 y1 अभी भी वही है, x2 y2 अभी भी वही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे x, y निकाल के दिखाने हैं। सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, ठीक है। चलो क्यू के लिए ट्राई करते हैं। तो 4 पॉइंट क्यू, x कितना आ जाएगा, x का फॉर्मूला क्या था, mx2 nx1 ओवर m प्लस n। बस यहाँ पे अब m और n की वैल्यू बदल चुकी है। m कितना है अब की बार मेरे पास 2, x2 कितना है, x2 is 16, n कितना है, n is 1, x1 कितना है, x1 is 4 over 2 plus 1, तो 16 2 are 32, 4 1 are 4 upon 3, 36 divide by 3, तो ये कितना आ गया 12। ऐसी अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो y बनेगा m by 2 n by 1 over m plus n, m is 2, y2 is minus 2, y2 is minus 2, n is, n कितना है 1 और y1 कितना है, y1 is 7 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 2 जा -4, 7 1 जा 7 ओवर 3, 7 में से 4 गया 3, 3 by 3 is 1, तो ये पॉइंट आया 12,1। ओके, तो ये मैंने दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिवन द पॉइंट A 1, -8, B -4, 7, C 7, -7, -4 show that they lies on a circle K whose center is 0 0। What is the radius of the circle K? देखो मेरे पास एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है। अब कह रहा है कि जो मेरा पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई करता है। ये तीनों पॉइंट जो मेरे पास है कौन कौन से, कहीं भी हो, ठीक है। मैंने ये a ले लिया, a is 1, -8, ओके, सेकंड इज -4, 7, थर्ड इज -7, -4, और जो मेरा सेंटर है वो ओरिजिन पे है 0, 0 कार्टेशियन प्लेन के। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द के। रेडियस क्या होगी, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे तो यहां से, चाहे तो यहां से, चाहे तो यहां से, क्योंकि तीनों ही पॉइंट मुझे गिवन है। बट ये पॉइंट्स कहां पर हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये 0 0 है, तो मुझे क्या करना है, इसको और इसको, या फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, किन्हीं भी दो को लेके 0, 0 एंड एक ले लिया मैंने 1, -8, ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, दैट विल बी रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाओगे तो 1 - 0 1 का स्क्वायर और -8, 0 -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads along with north south direction and east west direction. मैं मान लेता हूं कि यही वो रोड्स है, ठीक है ना, एक्सिस जो मैं बनाई है ना, ये वो रोड्स है। एक तो नॉर्थ से साउथ जा रही है और ये ईस्ट से वेस्ट आ रही है। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, देयर आर स्ट्रीट्स आल्सो जो एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10 10 स्ट्रीट है, मतलब ऐसे भी 10 स्ट्रीट है और ऊपर की तरफ भी 10 स्ट्रीट है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो तब भी 10 स्ट्रीट आती है नॉर्थ से साउथ आने पे, और इधर से इधर आने पे भी 10 स्ट्रीट्स आती है, ठीक है।
There are streets. Using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw the model of the city. मतलब हर एक सेंटीमीटर को मुझे लेके चलना है इक्वल्स टू 200 मीटर और मॉडल ड्रॉ करना है। तो देखा जाए तो 10 स्ट्रीट तो इस डायरेक्शन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक और ऐसे ही 10 स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरी सिटी का मॉडल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर है। ये डिस्टेंस 200 मीटर का है हर दो स्ट्रीट्स के बीच में। तो ये मॉडल बन गया। इस तरह से मॉडल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिटी बन जाएगी हमारे पास। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। इस मॉडल में देयर आर सम स्ट्रीट इंटरसेक्शन। जैसे स्ट्रीट जा रही है और ये जा रही है, ये दोनों यहाँ इंटर करें, इन्हें बोलेंगे हम स्ट्रीट इंटरसेक्शंस। ठीक है in north south direction as well in east west direction. Okay, the intersection is referred to the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction, the intersection is called 2,5. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं मतलब ये सेकंड स्ट्रीट है वही जैसे मान लो ये फिफ्थ स्ट्रीट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 2,5। वही कोऑर्डिनेशन सिस्टम है 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,5। तो कहता कि अगर ऐसे ही फॉलो करते हुए मुझे बताना है कि 4,3 और 3,4 कहां रेफर होंगे। पहली बात तो देखो 3,4 x की वैल्यू 3 पहले वाली x पे दिखाई देंगे दूसरे वाली 5 में 1 2 3 4। तो 3,4 यहां आ जाएगा। ठीक है दूसरा है मेरे पास पॉइंट नीचे वाले सॉरी ये 4,3 है 3,4 नीचे वाला हो गया और 4,3 यहाँ आएगा 1 2 3 4 फोर्थ रोड यहाँ पे और थर्ड रोड। अभी क्वेश्चन नंबर 15। A computer graphic program displays images on a rectangular screen. मेरे पास एक rectangular screen है ठीक है whose coordinate has a origin at the bottom left. bottom left में क्या है इसके origin है यहाँ पे एकदम टॉप बॉटम के अंदर। मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है ये वाले हटा दो सिर्फ ये x एक्सिस और y एक्सिस का पॉजिटिव साइड है मेरे पास। तो अगर ये वाला मतलब मैंने पॉजिटिव साइड ले रखा है नीचे वाला छोड़ रखा है तो मेरा ओरिजिन ऑटोमेटिकली बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा। ये कंडीशन है मेरे पास ठीक है। अब कह रहा है कि द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। कितनी वाइड है 800 पिक्सल वाइड है ठीक है और हाइट कितनी है इसकी 100 पिक्सल। स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। स्क्रीन जो मैंने बनानी है रेक्टेंगुलर स्क्रीन है 800 पिक्सल वाइड है 600 पिक्सल की उसकी हाइट है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर ऑफ पॉइंट ए। पहले स्क्रीन बनाते हैं उसके बाद देखते हैं ठीक है। 800 पिक्सल इसकी क्या है मैं 100 का गैप ले लेता हूँ यहाँ से 100 स्केल ले लिया मैंने 100 का 300 400 5 7। तो अगर थोड़ा आगे एक बॉक्स और होता तो लगभग 800 यहाँ आ जाता ठीक है। और इसकी हाइट 600 है तो यहाँ से भी लेते हैं 100 का गैप तो ये 100 ये 200 ये 300 ये 400 ये 500 और ये 600 ठीक है। तो ये हो गया मेरे स्क्रीन का साइड। ऐसे यहाँ से स्क्रीन चलेगी और यहाँ टर्न कर ये स्क्रीन है ओके। ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। अब मुझे ना इसमें सर्किल बनाने हैं ठीक है। दो सर्कल की बात कर रहा है तो एक का सेंटर तो है 100,150 100, x100 y150 यहाँ आएगा। अब मुझे इस पॉइंट को सेंटर लेके 80 पिक्सल का एक सर्किल बनाना है ठीक है। तो ये पूरा कितना 100 पिक्सल है तो 80 तो इसके अंदर अंदर ही रह जाएगा यहाँ पे ठीक है। अब ऊपर इधर से कितना मर्जी घुमा लो 80 80 का घुमाओगे अगर इसके अंदर तो सर्कल मेरा यहाँ से तो बाहर जाने से रहा स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। तो इसने पूछा है यहाँ पे वेदर द इधर पार्ट ऑफ ईदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या दोनों में से किसी भी सर्किल का एक का तो नहीं जा रहा दूसरे का भी चेक कर लेते हैं तो कोई भी पार्ट सर्किल से बाहर जा रहा है क्या इसका नहीं जा रहा है। दूसरा है मुझे कह रहा है कि जो सेंटर है दूसरे सर्किल का उसका सेंटर है ये वाला बी। कितना है 250, 230 x 250 y 230। 230 कहां जाएगा लगभग ये 250 से कम रहेगा नीचे यहाँ पे तो 250, 230 लगभग यहाँ आ जाएगा ठीक है। तो ये इसके ये बी पॉइंट आ गया मेरे पास। अब इससे मुझे एक 100 पिक्सल का सर्किल बनाना है
तो अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊं तो 100 पिक्सल ऊपर जाना है, ये कितना था 230 यानी 230 प्लस है, इसका मतलब ऊपर कितना पड़ा है अभी 70 पड़ा है, 70 प्लस 30 100 हो जाएगा। इधर इधर यहाँ पे देखे तो ये 250 है, 50 इधर 50 इधर जाएगा, सेंटर में लगभग आ जाएगा, और 50 इधर, ये 50 थोड़ा और आगे चला जाएगा, नीचे भी 30 प्लस 70 करेगा। तो इस सर्किल अगर अपने बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और स्क्रीन के अंदर ही बनेगा देखा जाए तो। वही हमारा जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, इसी रेक्टेंगुलर स्क्रीन के बीच में ही बन रहे हैं दोनों सर्किल, कोई भी इससे आउट नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत भी, पूरे पूरे इसके अंदर बन रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, यस बोथ द सर्किल लाइज इनसाइड द स्क्रीन। दूसरा कह रहे हैं क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यस वी कैन सी दैट बोथ द सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया अपना। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Plot the point A 2,1 minus 1,2 minus 2, minus 1 and 1, -2 in the coordinates plane. Is ABCD is a square? Can you explain why? What is the area of the square? पहले तो ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। A क्या है 2,1, अगर ये 1 2 3 4 5 6 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो पहला पॉइंट है 2,1 x2 y1, 2,1 ये हो गया A। नेक्स्ट इज -1,2 x -1 और y2 ये हो गया B। देन x -2 y -1 x -2 y -1 ये वाला पॉइंट, and the last one is x1 y -2 x1 y -2। तो ये कुछ दिखने में तो लग रहा है कि हाइपोटेटिक स्क्वायर पड़ा है मेरे पास, ठीक है, तो यस इट इज अ स्क्वायर, ये तो यस आ जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो हमें उसके लिए प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या थी कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर इसको शो करना है कि ये जस्ट एक स्क्वायर है फॉर श्योर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स है, ये दे रखी है, चारों यहाँ प्लॉट कर लो पहले तो। ये क्या है 2,1, ये कितना है -1,2, ये कितना है -2,1 और ये कितना है 1, चारों पॉइंट लगाने के बाद अगर मुझे दिखाना है कि ये स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इसका डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये खुद ट्राई करना, बहुत बार बता दिया है, ठीक है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और फाइंड करना है। AB का डिस्टेंस निकाल लो, BC का निकाल लो, CD का निकाल लो, DA का निकाल लो। ये चारों डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो पहली प्रॉपर्टी शो हो गई। फिर मुझे डायगोनल निकालनी है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला AC पे लगा दूंगा यहाँ से, ये x1 y1 वो x2 y2, ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर यहां से लगाएंगे x1 y1 x2 y2, ये दोनों पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आएंगी तो मुझे मैं शो कर दूंगा डायगोनल्स भी इक्वल है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे शो कर सकते हैं, अदरवाइज शेप देख के पता लग रहा है जैसे इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे शो करना है, ये वाला पार्ट ट्राई करना करने का। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया, उसके लिए हम एक डिस्टेंस निकाल के दिखा देता हूं। हमारे वैसे मतलब AB का निकालना है मुझे, एरिया के लिए मुझे साइड चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे AB की लेंथ निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से x2 - x1 का, एक मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब बाकी तुम लोग निकाल के देखोगे कि इसके इक्वल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अगर अपने यहां से लगाते हैं तो x2 - x1, अगर ये x1 y1 और वो x2 y2 है तो x2 - x1 कर दो, तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये क्या बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से बन गया 1, ये बन गया 9 + 1, ये आ गया √10 और एरिया क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ √10 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो यहां से एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स,
ये भी डन है एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अभी इसके अंदर इसका एडवांस बाकी है, ठीक है। एक चैप्टर एडवांस बुक में भी है जो कि ऑप्शनल बुक अभी आई है, उसके अंदर कंट्रोल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और पार्ट है जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। वो कभी और कवर करेंगे। फिलहाल अभी जो ये सीरीज है सिर्फ बेसिक बुक के लिए है, ठीक है। और बेसिक के अंदर फिलहाल आपके पास